ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द प्रेयर्स माता जी। सो हम फर्स्ट कैंटो के 15th चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे। अभी तक जब श्रीमद् भागवतम स्टार्ट हुई थी तो हमें समझ में आया था कि भागवतम कहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी, क्यों शुरू हुई थी, और उसके बाद हमने थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके हमने महाभारत की सिचुएशंस को समझा था। जैसे कि द्रोणाचार्य के जो पुत्र हैं अश्वत्थामा, उनका जो प्रहार होता है पांडवों की तरफ, उसके बाद कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, फिर भीष्म देव की जो स्तुति आती है वो, उसके बाद भगवान कैसे द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं और फिर द्वारका पहुंचते हैं, और फिर महाराज परीक्षित का जन्म होता है। उसके बाद जो महाभारत के एक प्रमुख किरदार हैं धृतराष्ट्र और गांधारी और विदुर, वो कैसे राज्य को त्याग देते हैं। उसके बाद जो महाभारत के प्रमुख किरदार हैं श्री कृष्ण, उनकी लीला की समाप्ति होती है और उस समय अर्जुन वापस आते हैं द्वारका से, और उनके उनके और युधिष्ठिर महाराज के बीच में जो वार्तालाप होता है, उससे ये अंदाजा लगता है कि श्री कृष्ण की लीला समाप्त हो गई है। और अब 15th चैप्टर में जो महाभारत के सबसे और प्रमुख किरदार हैं, जो पांडव हैं, उनकी लीला समाप्त होगी और उसके बाद श्रीमद् भागवतम की शुरुआत होगी। जो श्रीमद् भागवतम कैसे प्रथम बार सुनाई गई थी शुकदेव गोस्वामी द्वारा। तो अभी जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें पांडवों की कथा पढ़ेंगे कि कैसे श्री कृष्ण की लीला की समाप्ति के बाद वो किस विचारधारा के थ्रू गुजरते हैं और फिर वो फाइनली क्या डिसाइड करते हैं। तो अभी तक आपके कोई प्रश्न है श्रीमद् भागवत से जुड़े हुए, पहले 14 चैप्टर्स से रिलेटेड? आप क्लास के एंड में भी पूछ सकते हैं अगर आपको इस दौरान कुछ समझ में आए या कुछ याद आए। थैंक यू। हम 15 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वर्स। सूतवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञ विकल्पितः नाना संख्या पदम रूपम कृष्ण विश्लेषाकर्षितः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की संशय में जिज्ञाओं से की अतिरिक्त भी भगवान श्री कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। अब सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं कि जब महाराज युधिष्ठिर और अर्जुन मिले और उनकी बात हुई तो उसके बाद अर्जुन की क्या स्थिति थी। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो अर्जुन है, जो कृष्ण सखा है, वो बहुत ही शोकग्रस्त थे क्योंकि कृष्ण की लीला समाप्त हो गई थी। श्री कृष्ण अब द्वारका में नहीं थे और
महाराज युधिष्ठिर भी जो प्रश्न पूछ रहे थे उनको उनका भी जवाब देना था, लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा शोकग्रस्त थे। उनके सबसे प्रिय सखा जो है श्री कृष्ण, वो अब नहीं थे। सेकेंड वर्स, शोके न शुशयद वदना हृत सरोजो हत प्रभा विभुम तम एवानुस्मरन् न शक्नोत प्रतिभाषितुम्। शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतः उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब श्री भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी ना बोल पाया। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो यहाँ पे अर्जुन जो है उनको उनके एक्चुअली हम सोचें अर्जुन के बारे में, तो अर्जुन भगवान के सबसे प्रिय मित्र हैं और उनकी वो प्रमुख किरदार थे जब भगवान ने भगवत गीता सुनाई थी, अर्जुन को सुनाई गई थी। और भगवान उनको जब भगवत गीता सुनाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि ये ज्ञान मैं तुमको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरे से द्वेष नहीं रखते। तो ये ज्ञान प्राप्त करना जो होता है भगवान का, उसकी ये क्वालिफिकेशन होती है, भगवान के प्रति द्वेष ना रखना और एक मैत्री भाव रखना। और जिसको सबसे प्रथम बार द्वापर युग में जब भगवत गीता सुनाई गई तो वो अर्जुन थे और उनकी वजह से हम सब सुन पा रहे हैं, हम सबको वो अवसर प्राप्त हुआ है। तो अर्जुन जो है, जैसे यहाँ कहा जा रहा है शुष्यत वदना, शुष्यत मतलब शुष्क, उनका मुंह सूख रहा था। हृत सरोजो हता प्रभा, जो उनका हृदय है, जो क्योंकि वो भक्त हैं भगवान के, तो उनका कमल समान जो सॉफ्ट निर्मल हृदय है वो, और जो उनका मुंह है और उनका जो तेज है शरीर का, वो सब शोक से ग्रस्त था। और इसीलिए वो अपने महाराज युधिष्ठिर ने जो भी सवाल उनसे पूछे वो कुछ उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे उस समय। थर्ड वर्स, कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिनाम्रज्य नेत्रयो परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कंठया कातरः। उसने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोकाश्रुओं को रोका। वह अत्यंत दुखी था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसकी दृष्टि से ओयल थे और वह उनके लिए अधिक अधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। श्री कृष्ण। तो अर्जुन इस समय बहुत ही शोकग्रस्त हैं और वो लेकिन उनको ये पता है कि ये जो शोक है ये दूसरों को भी, जो दूसरे जो पांडव हैं और जो उस समय जो लोग वहां एकत्रित हैं, वो सब बहुत वेट कर रहे हैं, बहुत ईगरनेस है उनमें ये सुनने की कि द्वारका में इस समय क्या हुआ, भगवान को क्या हुआ, भगवान कहाँ है। तो अर्जुन की जो स्थिति है वो उस प्रकार है, वो खुद भी शोक में है और लेकिन उनको दूसरों की जो प्रश्न है और मानसिक स्थिति है उसको भी, उसके लिए भी जवाब देना है। तो वो प्रयास कर रहे हैं कि वो किसी तरह अपने शोक से उभर जाएं और महाराज युधिष्ठिर से बात कर सकें। और सख्यम मैत्रिम सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपम अग्रजम इति आह भाषक गद्दया गिरा। भगवान श्री कृष्ण को तथा उनकी शुभकामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ ढकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रुक आया और वह भारी सांस लेते हुए बोलने लगा। तो अब अर्जुन जो हैं वो भगवान को याद कर रहे हैं और उनको वो कैसे याद कर रहे हैं, सख्यम, वो मेरे सखा है, मैत्रिम, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, बहुत आशीर्वाद दिया इस जीवन और इस जीवन की परिस्थितियों से गुजरने का। सौहृदम, मेरे हृदय के सबसे करीब, सौहृदम। सारथ्य, उनके सारथी बने वो। तो वो उनको अलग अलग रोल्स में याद कर रहे हैं कि कैसे मेरे को श्री कृष्ण ने कितनी
हर जगह पे वो मेरे लिए थे। एक तरह से वो उनके फ्रेंड भी थे, उनके पेरेंट भी थे, उनके गाइड भी थे। तो जो परफेक्ट डिवोटीज होते हैं, जो प्योर डिवोटीज होते हैं, उनकी भगवान से जो रिलेशनशिप बनती है वो भी परफेक्ट होती है। और इसीलिए उनकी जितनी भी ये रिलेशनशिप्स के टाइप हैं कि वो उनको माता भी उनको पेरेंट भी मानते हैं, उनको मेंटर भी मानते हैं, उनको फ्रेंड भी मानते हैं, उनको वो उनके सारथी भी थे। तो वो भगवान जब अपनी रिलेशनशिप किसी से बनाते हैं, एक्चुअली में जब हम भगवान को समझने की कोशिश करते हैं तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है कि भगवान परतत्व है। एक तो भगवान का परतत्व है कि मतलब वो सब तत्वों से सबसे ऊपर है, सबसे प्रथम वो ही है, सब तत्व उनसे आते हैं। तो ये होती है उनकी ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी, परतत्व। कि अगर वो परतत्व नहीं हो तो फिर उनको और किसी दूसरे व्यक्ति को पूजने में कोई डिफरेंस नहीं होगा। वो परतत्व है तो वो सबसे सुपीरियर है। और दूसरी चीज होती है भगवान को जब हम समझते हैं तो सौलभ्य। सौलभ्य मतलब होता है कि कोई चीज आपको कितनी इजीली अवेलेबल हो जाती है, सौलभ्य। तो अगर भगवान में सिर्फ परतत्व हो तो भगवान की क्या लोगों मतलब भगवान की क्या अंडरस्टैंडिंग होगी किसी में कि हाँ वो तो सबसे सुपीरियर है, लेकिन वो उनको पहुंचा नहीं जा सकता, उनसे बात नहीं हो सकती, वो इतने ऊंचे हैं कि उनसे कोई भी प्रयास करके बात नहीं करी जा सकती। लेकिन भगवान की दूसरी क्वालिटी क्या है? सौलभ्य। जब वो भक्ति में कोई व्यक्ति आता है और उनसे रिलेशनशिप बनाता है तो वो इजिली अपने आप को अवेल कराना चाहते हैं, लेकिन उनकी प्रिंसिपल क्या होती है वहां पे? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजाम्यहम्। कि आप जिस भाव से उनके पास जाओगे वो उसी भाव से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो अगर हम कोई गलत भाव लेके जाते हैं या हमारे भाव में कोई मिक्सचर होता है या हमारे मन में कोई चोर होता है तो हमें भगवान की सौलभ्य नहीं मिलती, वो इजीली अपने आप को देते नहीं है। क्योंकि आप अब अपनी लाइफ में एक एग्जाम्पल लीजिए, आप जिस व्यक्ति से या व्यक्तियों से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं आप उनके बारे में एक बार विचार कीजिए और इमेजिन करिए कि वो आपको ये अंडरस्टैंडिंग है उस रिलेशनशिप की कि जहां सबसे ज्यादा प्यार होता है वहां सबसे ज्यादा हर्ट होने के चांसेस भी होते हैं। ये बात है, सच है या नहीं है? जी माता जी। जय माता जी। अच्छा। ओके, तो सेम चीज भगवान की रिलेशनशिप में अप्लाई होती है। अगर हम उनको अप्रोच करते हैं सिर्फ उनका परतत्व देख के, जो कि ज्यादातर लोग अप्रोच करते हैं कि ओ ये तो भगवान है, इनसे तो हमें पैसे मिल सकते हैं, इनसे तो हमें स्टेटस मिल सकता है, इनसे तो हमें जो हम इच्छा करें वो मिल सकती है। उस इंटेंशन से जब एक सिर्फ इसी इंटेंशन से हम अप्रोच करते हैं तो भगवान का सौलभ्य नहीं मिलता, ईज ऑफ एक्सेस नहीं मिलता। लेकिन जब हम उनको सिर्फ उनको जानने के लिए कि आप हो कौन और मैं कौन हूं और हमारा क्या रिलेशनशिप है, एक क्यूरियोसिटी से और एक ह्यूमिलिटी से और एक रिस्पेक्ट से जब हम उनको अप्रोच करते हैं तब हमें परतत्व भी मिलता है और सौलभ्य भी मिलता है। वो चॉइस हमारे ऊपर होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम पहले का एग्जाम्पल ले रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं कि सपोज आपको कोई व्यक्ति बहुत प्रिय है और वो आपसे और एक और कोई व्यक्ति मान लीजिए आपके जीवन में जो आपको प्रिय नहीं है, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके जानने में कोई हो सकते हैं, लेकिन वो उनकी आपसे कोई इमोशनल क्लोजनेस नहीं है। वो व्यक्ति आपसे आके कहे और सपोज आप मान लीजिए कि आप बहुत अच्छी खीर बनाते हो और वो व्यक्ति आपसे आके कहे मैंने सुना है आप बड़ी अच्छी खीर बनाते हो, आप हमारे लिए खीर बना सकते हो। तो आप
ये एक सिचुएशन है। और दूसरी सिचुएशन है कि जो व्यक्ति आपको बहुत प्रिय है वो आपसे आके कहता है आप मेरे लिए खीर बना सकते हो। तो क्वेश्चन ये है कि आप पहले खीर किसके लिए बनाओगे? बिना सोचे समझे, बिना कोई ज्यादा ज्ञान लगाए आप क्या करोगे? सबसे पहले खीर किसके लिए बनाओगे? जो प्रिय है उसके। जी, थैंक यू। तो ये इसमें सोचने वाली बात नहीं है, राइट? कोई, ये तो बहुत अंडरस्टैंडिंग कॉमन सेंस है। तो सेम थिंग कृष्णा के साथ होती है। जब भक्त उनसे जाके अपनी प्रॉब्लम बताता है या उनसे कुछ मांगता है तो उनको ये लगता है कि ओह ओके, मेरे थैंक यू, आप मेरे पास आए, थैंक यू सो मच, आपने मुझे याद किया, आपने अपनी इच्छा मेरे को प्रकट करी, अब आपने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो मेरा दायित्व है कि मैं आपको गाइड करूं। तो ये एक एग्जाम्पल है। वर्सेस दूसरा एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति आए उनके पास जो उनका भक्त नहीं है लेकिन उनको पता है ये परतत्व है। वो 10 रुपए डाले हुंडी में और कहे ओके 10 रुपए डालें, अब कम से कम 10,000 मुझे लौटा देना समहाउ। आपके हाथ में है, आपकी पावर में है। तो ये परतत्व होता है। लेकिन जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं तो सौलभ्य ज्यादा डोमिनेट करता है, परतत्व नहीं डोमिनेट करता। जब अर्जुन उनको याद कर रहे हैं, आप खुद मुझे बताइए, वो परतत्व को याद कर रहे हैं या वो सौलभ्य को याद कर रहे हैं? उन्होंने अब जो श्लोक हम लास्ट पढ़ रहे थे वो क्या कह रहे हैं? सख्यम मैत्रिम सौहृदम च सारथ्यादिषु संस्मरण। सॉरी, क्या कह रहे थे माता जी आप? सौलभ्य से जी, थैंक यू। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर भगवान सिर्फ परतत्व हैं तो उनको हम अप्रोच नहीं कर पाएंगे जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं होगा उनके साथ। और अगर भगवान सिर्फ सौलभ्य हैं तो फिर हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब भगवान को हम अप्रोच करते हैं तो हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जाके उनसे मांग रहे हैं या सिर्फ हमारे इमोशंस इस समय दांव पे लगे हुए हैं। गेस करिए क्या, उनके भी इमोशंस दांव पे लगे हुए हैं जब वो आपसे डील करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो आपको जब कुछ दे नहीं रहे होते टाइम से तो सिर्फ आप भुगत रहे होते हो, वो भी आपके साथ हैं। वो अगर फ्रेंडशिप है, सौलभ्य है, तो रिलेशनशिप है ना। अगर सौलभ्य नहीं हो, सिर्फ परतत्व हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि ठीक है, मुझे नहीं पता उनकी क्या मन की स्थिति है, मेरे मन की स्थिति तो अच्छी नहीं है, मैं तो अपनी प्रॉब्लम से इस समय गुजर रहा हूं। इसीलिए जब हम कृष्ण को अप्रोच करते हैं तो हमें एक बार, जब बहुत स्पेशली जब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो लाइफ में, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके इमोशंस दांव पे नहीं लगे हुए। वो इसीलिए हमें बारी बारी कहा जाता है कि ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। भगवान इज अ पर्सन। अगर उन्होंने आपसे एक रिलेशनशिप बनाया है तो एक वर्ड हम यूज करते हैं, वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब कि अगर आप किसी परिस्थिति में हो जहां आपको घबराहट है, भय है, आपके इमोशंस बहुत ज्यादा उस समय चल रहे हैं, वो उनके भी चल रहे होते हैं आपकी रिलेशनशिप में, लेकिन उनका उनकी लेकिन उनके साथ क्या एक और चीज है, परतत्व है। वो इमोशंस उनको कवर नहीं करते, वो उस आपकी परिस्थिति की प्रैक्टिकल साइड को देख सकते हैं जो आप नहीं देख पा रहे। तो जब वो टाइम लगा रहे होते हैं ना कुछ आपके साथ, तो उनको ऐसे देखने की बजाय कि आपको पता नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है, आप उनको ऐसे करिए और कहिए आपको तो सब पता है, आप तो परतत्व भी हो और सौलभ्य भी हो, आप मुझे वो दृष्टि दे दो जो मेरे को नहीं दिखाई दे रहा देखने की। क्योंकि वो आपके साथ कोई चीटिंग नहीं करेंगे। उनको कोई, जब उन्होंने आपसे रिलेशनशिप बनाई है और आपके भाव में चीटिंग नहीं है तो वो आपसे चीटिंग नहीं करेंगे। अगर आपके भाव में चीटिंग है फिर वो परतत्व हो जाएंगे, फिर सौलभ्य चला जाएगा।
और भगवान भगवत गीता में जब अपनी विभूतियां बताते हैं तो वो क्या बोलते हैं, जो चीटर्स का प्लान होता है वो मैं हूं, तुम मेरे से ऊपर नहीं जा सकते। और वो उसी चैप्टर में जब चतुश्लोकी आती है तो वो क्या कहते हैं, तेषाम एवानुकम आर्थम, जब तुम किसी परिस्थिति में होते हो, कंपनार्थम, कांपना क्या होता है, शिवर करना, जब तुम किसी परिस्थिति में होते हो। और हम कांपते कब है, जब हम रोते हैं बहुत जोर जोर से, जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हम बहुत हंसते हैं जोर से, हम जब बहुत ऐसे तीव्र इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं तो हम कांपते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम, तुम इन हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूं। तो सिर्फ वो तब नहीं है जब हमारे पास कोई गुड न्यूज आई है, वो तब भी है जब बैड न्यूज आई है। और तब हमें उनका ये, हमें दोनों सिचुएशंस में याद रखना चाहिए कि वो परतत्व भी है और सौलभ्य भी है। और मोस्टली हम क्या करते हैं, खुशी में हम याद रख लेते हैं इजीली, नेगेटिव जब इमोशंस आ रहे होते हैं मन में तब हमें सिर्फ उनका परतत्व याद आता है, आप तो भगवान हो। क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत लोग कॉमनली पूछते हैं कि जब भगवान ह्यूमन नहीं है तो वो हमारी सफरिंग को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि जब भगवान माया के ऊपर हैं तो वो उनको क्या पता हमारा भुगतना क्या होता है जब हम अपने जीवन में भुगत रहे होते हैं या परिस्थितियां खराब होती हैं। तो उसका उत्तर यही है कि वो परतत्व हैं, वो सौलभ्य भी हैं। वो अगर वो आपके साथ रिलेशन नहीं बनाते तो फिर तो हम कह सकते थे ना उनको नहीं पता हमारे साथ क्या चल रहा है। पर जब वो रिलेशन बना रहे हैं और कह रहे हैं तेषाम एवानुकंपार्थम, भगवत गीता में भगवान सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि अर्जुन क्राइसिस में है, क्योंकि हम सब किसी ना किसी पॉइंट पे युद्ध क्षेत्र में होते हैं जीवन में, किसी ना किसी पॉइंट पे। तो कई बार हम बहुत लंबे समय के लिए होते हैं, कई बार थोड़े समय के लिए होते हैं, पर होते हैं। तो वो हम सबसे कह रहे हैं। जहां जहां आप भगवत गीता में अर्जुन पढ़ते हैं आप क्रॉस करके उस पर अपना नाम भी लिख सकते हैं। आपको वो मैसेज आपको ही दिया जा रहा है, हम सबको दिया जा रहा है। तो जब वो कह रहे हैं तेषाम एवानुकंपार्थम तो वो अपना सौलभ्य जता रहे हैं। और जब वो इतनी पावरफुल स्टेटमेंट दे देते हैं लास्ट में, सर्वधर्मान परित्यज्य, तुम सब अपने सब धर्म त्यागो, माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, डरो मत मा शुचा, मेरी शरण ग्रहण करो। तो किसी व्यक्ति में परतत्व और सौलभ्य दोनों होगा तभी तो वो कह सकता है ना ये बात। सिर्फ परतत्व हो तो वो एक ही बात कह सकता है, मोक्षयिष्यामि, वो सिर्फ एक ही बात कह सकता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मैं भगवान हूं, मेरी शरण ग्रहण करो। वो परतत्व की स्टेटमेंट हो जाएगी। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट क्या है, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, क्योंकि तुम मेरे सबसे डियर फ्रेंड हो तो तुम्हारी जो सिंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डरो मत। तो परतत्व और सौलभ्य साथ साथ चलता है। और सिर्फ हमारे इमोशंस दांव पे नहीं लगते जब हम भक्ति में आते हैं। और इसीलिए जब हम प्रीच करते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम भगवान को एग्जैक्टली वैसे प्रेजेंट करें जैसे कि शास्त्र में प्रेजेंट किया गया है। हम अपना उसमें फ्लेवर नहीं लगाएं, क्योंकि फिर हम किसी के इमोशंस को डैमेज कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति बहुत ही सॉफ्ट, एक निर्मल हृदय का प्रोसेस है। तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि भगवान को एज इट इज, यथारूप, जैसे आपको बताया गया है शास्त्रों द्वारा, गुरु द्वारा, उस तरीके से आप दूसरों को बताइए। और जब सूत गोस्वामी भागवतम बोलनी स्टार्ट करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, अपने जो उनके साथ शौनकादि ऋषि बैठे होते हैं, यथाधीतम यथामति, जैसा मैंने सुना और जैसा मैंने रियलाइज किया मैं आपको वैसा बता रहा हूं, मैं अपना फ्लेवर नहीं लगा रहा उस पर।
इसीलिए परतत्व और सौलभ्य जिसका जिसका एक्सेस, आप ये सोचिए कि अगर आप भक्त नहीं हो तो आपको सौलभ्य का एक्सेस मिलेगा? आपको मतलब पता भी होगा कि सौलभ्य क्या होता है? भक्त होने से नहीं पता चलेगा माता जी, उनसे रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। जी, अगर हम भक्ति में नहीं आते तो हमें सिर्फ परतत्व नजर आता है कि वो भगवान है, वो ऑल पावरफुल है, बस 10 रुपए डाले 10,000 रुपए मांग लिए, या 10 रुपए भी नहीं डाले, जब वो बिल्कुल ही जो भगवान नराधम बुद्धि बताते हैं कि हाँ ठीक है, माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया जाता है वो भगवान के पास भी नहीं जाते। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब हमारी डिफिकल्ट सिचुएशन हो वो भी हमारे साथ है, वो ऐसे नहीं खड़े हुए, भुगतो कर्म भुगतो अपने, पता चलेगा तुम्हें, वो ऐसे नहीं खड़े हुए। अगर वो ऐसे खड़े होते तो वो बिल्कुल भी ये नहीं कहते सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, वो ये प्रॉमिस ही नहीं करते हमें। अगर वो, कई बार हम सोचते हैं कि भगवान ऐसे कर रहे हैं, भगवान ने हमारे साथ ऐसे हो गया ऐसे हो गया, नो, जो भी हो गया वो हो गया। आपका और भगवान का रिलेशनशिप वो परिस्थिति में होती। पांडवों के साथ भी बहुत कुछ हुआ था। अगर वो ऐसे गिनने बैठ जाते ना, 12 साल वनवास, 13वें साल में ऐसा हुआ, फिर युद्ध हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये, बस फिर उनकी लाइफ स्पैन तो इसमें गिनाने में ही चली जाती। और हमें वो नहीं बनना गिनने वाला। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सौलभ्य समझना चाहिए। इसीलिए ये जब हमें कॉन्सेप्ट बताते हैं, जो गोस्वामी, जो 6 गोस्वामी है जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं और उन पे कमेंटरीज लिखी हैं, वो इसीलिए बताते हैं क्योंकि जब तक आपको रिलेशनशिप की क्या नॉलेज है वो नहीं होगी, तब तक आप रिलेशनशिप में फुली इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। फिफ्थ वर्स, अर्जुन वाचा वंचितो हम महाराजा हरिना बंधुरूपिणा येना में पारतम तेजो दवा विस्मापनम महत। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपने घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान श्री हरि ने मुझे अकेले छोड़ दिया है। इस प्रकार मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझ में नहीं रह गया। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो अब फाइनली अर्जुन बता रहे हैं कि उनकी क्या स्थिति है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे जो प्रिय सखा है श्री कृष्ण और स्वयं भगवान जो हरि, जो कि मुझे बिल्कुल एक बंधु रूपी ना, मेरे को एक बंधु मानते थे, अब वो चले गए हैं। और इसीलिए उन्होंने मुझे जो भी शक्तियां प्रदान करी थी, अब वो भी चली गई हैं। तो जब भी हम किसी में, जैसे हमने पहले बात करी थी, जब यदि हम कोई भी किसी में विभूति देखते हैं, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एवं, जो भी श्रीमद, जो भी सुंदर है, ऊर्जितम बहुत ही ग्लोरियस है, तत्तद एवा गच्छात्वम ममा तेजो अंशा संभव, वो भगवान स्वयं है, वो भगवान से ही आया है। तो वो अब यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान की लीला भी समाप्त हो गई, और जो जो उन्होंने मुझे शक्तियां दी थी, जो कि वो आगे डिटेल करेंगे आने वाले श्लोकों में, कि कैसे उन्होंने किस किस को परास्त किया था, जबकि वो परास्त करने के लिए बिल्कुल सक्षम नहीं थे, हर प्रकार से कैसे उनकी भगवान ने उनकी सहायता करी थी। तो कहने का मतलब है कि जब अर्जुन की लाइफ का जो मिशन था, युद्ध करना, अधर्म का विनाश करना, ये सब जो उनका मिशन था वो पूरा हो चुका था, और इसीलिए भगवान ने उनको वो मिशन पूरा करने के लिए कुछ स्पेसिफिक शक्तियां प्रदान करी थी। लेकिन जब अब उनका मिशन पूरा हो गया, युद्ध खत्म हो गया, उनको राज्य मिल गया, तो भगवान ने वो पावर उनसे ले ली। कहने का मतलब है कि अब
गोलोक धाम जाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए उन शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने वो शक्तियां तब तक दी जब तक उनकी आवश्यकता थी इस दुनिया में अधर्म के खिलाफ युद्ध करने की। पर अब अर्जुन के जीवन में जो समय है वो अब दुनिया से रिटायरमेंट लेने का है और भगवान के प्रति स्मरण करके भगवान के पास जाने का है। तो अब उन शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। तो सोचने वाली बात है कि अर्जुन जैसे महात्मा के लिए भगवान उसको पावर दे सकते हैं और उनसे पावर ले सकते हैं। तो हम जो धरातल पे जो मृत्यु लोक में ऑर्डिनरी बीइंग्स हैं, हमारे को भी भगवान ने कुछ विशेष विभूतियां दी हैं उनकी सेवा में यूज करने के लिए। और उन विभूतियों को लेके हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हम हैं, वो विभूति मेरी है, वो विभूति हमारी नहीं है, ना वो विभूति हम हैं। जैसे हम कहते हैं आई एम अ ग्रेट कुक, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, वो एक विभूति है। आप कुक नहीं हो, आप इटर्नल लिविंग सोल हो, आप कुक नहीं हो। इसी प्रकार अनेक विभूतियां होती हैं हर व्यक्ति में, और वो विभूति भगवान किसी भी समय वापस ले सकते हैं। जब वो अर्जुन से ले सकते हैं तो वो किसी भी से भी ले सकते हैं। और भगवान को हमारी सारी जो पुरानी विभूतियां हैं या नहीं है या अभी हैं और आने वाली हैं वो सब पता है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुना तानि अहम वेद सर्वानि न त्वम वेथा परंतपा। कि मैंने मतलब बहुनी बहुत सारे जन्म तुम्हारे हो चुके हैं, जन्मानि तव अर्जुना तानि अहम वेद सर्वानि, सर्वानि मुझे सब पता है, वेद सर्वानि मुझे को सब तुम्हारे जन्म पता है, ना तुम्हें नहीं पता, वेता परंतपा। तो उनको सब पता है, हमारी हिस्ट्री, हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर। तो इसीलिए हमें बारी बारी कहा जाता है कि आप में अगर कोई विभूति है तो केवल और केवल कृष्ण के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है, हमारे एंटरटेनमेंट या हमारे को अच्छा दिखाने के लिए नहीं है। और भगवान ऐसे हैं कि जब उनकी सेवा में हम कुछ यूज करते हैं तो उनकी एक हैबिट है, उनको सारा क्रेडिट अपने भक्तों को देना बड़ा अच्छा लगता है, उनको क्रेडिट नहीं चाहिए, आत्मा राम है। तो जब आप उनकी सेवा करने जाओगे वो आपको आगे, सबसे आगे आपको कर देंगे कि ये तो सब इसने किया। जैसे हनुमान जी वापस आए तो हनुमान जी, भगवान राम ने उनसे क्या कहा, अब मैं तुम्हारा थैंक्स कैसे करूं, तुमने तो मेरे लिए ऐसा कर दिया, तो मैं तो कभी फुली तुम्हें थैंक यू बोल ही नहीं पाऊंगा। और हनुमान जी कह रहे हैं, अरे सब आपकी इच्छा से हुआ है, सब आपकी वजह से हुआ है, मैं कौन जो छलांग लगा के एक समुद्र को पार कर जाऊं। तो सेम हमारी सिचुएशन है, पर हमें इसीलिए भक्ति में आना चाहिए और रहना चाहिए ताकि हम अपनी विभूति नहीं बन जाए, क्योंकि हम अपनी विभूति नहीं है, विभूति हमारा बस एक भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। सो हम यहाँ स्टॉप करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद, प्रणाम। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणामिनी माता जी। राधा माता जी, जैसे आज आपने ये 2 वर्ड यूज किए, परातत्व और सौलभ्य, इसके अलावा भी आपने जैसे बहुत सारे श्लोकास इसमें कोरिलेट किए और एक्सप्लेन भी किया बहुत कुछ। तो ये सब आपको मिलता कहाँ से है? कितना पढ़ते हो आप? कितने घंटे पढ़ते हो? क्या क्या बुक्स पढ़ते हो? या आपका जो प्रोफेशन है, आपकी पढ़ाई लिखाई इससे रिलेटेड है जो आप इतना टाइम देते हो? तो ये इतना कैसे आपको, ये सारा मटेरियल आपको कहाँ से आता है कि मुझे ये इस पे बोलना है, ये बोलना है, इस श्लोका को, इतने हजारों श्लोकास हैं तो इसके साथ मैं ये रिलेट कर दूं। मतलब एक एक श्लोक के साथ आप 3-3 श्लोकास और रिलेट कर रहे हो, तो ये कहाँ से आता है आपको? जी, थैंक यू माता जी। Sorry to interrupt माता जी। हरे कृष्णा। धन्य प्रणामिनी माता जी। धन्य प्रणाम राधा माता। संध्या माता जी ये राधा जी हैं, राधा माता जी हैं। ये कृष्ण को नहीं जानेगी तो और कौन जानेगा?
माता जी, एक मिस्ट्री है, हम लोग भी जानना चाहते हैं। इतने श्लोक आपको याद है, आप क्योंकि कैसे सच रिलेट कर में लेते हैं? मतलब संध्या माता जी ने मन की बात कर दी। मतलब जैसे से आपके पन्ने खुलते आप बोलते हो, आप हर बार हमें हैरान करते हो माता जी। मतलब संध्या माता जी ने क्वेश्चन कर लिया और यही बार बार मेरे मन में आता, पर मैं बोल नहीं पाती, कह नहीं पाती हूँ। पर इन्होंने कहा तो मेरे को भी हिम्मत आई कहने की। वाक्य थैंक यू। आप सबके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी जो लीडर है विनी माता जी, ये उनकी कृपा है कि मैं आपके साथ बैठी हूँ और इस विषय में कुछ बोल सकती हूँ। तो पहला तो उनको नमस्कार है और दंडवत प्रणाम है। एंड दूसरी बात, आपने पूछा कि मैं कौन सी बुक्स पढ़ती हूँ। मैं सारी जो प्रभुपाद की बुक्स हैं जिनके बारे में, जिन पे हम चर्चा करते हैं, मैं वही पढ़ती हूँ। मेरे पास कोई ऐसी मैजिक बुक नहीं है जो मैं अलग से पढ़ती हूँ। एंड फाइनली जो हम बात कर रहे थे आज, कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आपको किसी भी व्यक्ति में कुछ तेज, ऊर्जा या ब्यूटी दिखाई दे तो आप समझ जाइए ममा तेजो अंशा संभवम। वो संभव क्यों है? क्योंकि वो मेरे से आ रहा है। तो उनकी उनकी इच्छा से आपके पास ये ज्ञान आ रहा है, उनकी इच्छा से ये ज्ञान मेरे पास आ रहा है। तो मैं ऐसा कुछ विशेष नहीं कर रही। जो आ, आपको, आपके प्रोत्साहन को मैं बहुत नमस्कार करती हूँ, पर आप प्लीज मुझे मेरी आप समझ लीजिए ये श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप हो रहा है। और फिर आपने पूछा था कि ये सारे श्लोक हमने कैसे रिलेट किए। इस जो 5th वर्स जो हम पढ़ रहे थे, उसके तात्पर्य में ये दोनों श्लोक हैं जो हमने एडिशनली जिन पे बात करी थी। तो मैंने उसी को उसी से रिलेट करके कहे थे। मैंने अपनी नॉलेज वहीं से ली थी। सो थैंक यू आप सबकी। एक्चुअली क्या होता है कि आप सुनने वाले आ जाते हैं तो बोलने का मन करता है। आप नहीं आओगे और आपका प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो फिर तो कोई सुनने वाला ही नहीं होगा। सो थैंक यू। आप आते रहें और मुझे प्रोत्साहन देते रहें। सो थैंक यू। आप सबको धन्यवाद, प्रणाम। और माता जी, अभी जो जिस प्रोफेशन में हो आप, क्या वो इससे कुछ रिलेटेड है? नहीं, वो इससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। क्योंकि एक होता है ना कि हम इतना स्टडी कर रहे हैं तो हमें वहां भी कुछ हेल्प हो रही है, तो हम इतना टाइम इसलिए भी दे रहे हैं। लेकिन अगर वो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है तो दोनों को मैनेज करना, अपने प्रोफेशन के लिए भी करना और इसके लिए भी इतना टाइम देना मायने रखता है जी बहुत। सॉरी सॉरी जी राधा माता जी, आपका प्रोफेशन एक्चुअली है क्या? हम तो आपको एज अ गुरु समझ के ही देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कभी ऐसी जानने की कोशिश नहीं की कि आप करते क्या हो करके। तो आप आज जी बताइए कि आप क्या कर रहे हो। ओके, थैंक यू। मैं एक रिसर्च साइंटिस्ट हूँ। जो डायबिटीज, जो आप में से बहुत लोग जानते होंगे, डायबिटीज जो कंडीशन होती है और उसमें जो आजकल नई दवाइयाँ आई हैं, जिनको एक्चुअली किसी प्रकार से वेट लॉस के लिए भी यूज किया जा रहा है। ओजेम्पिक का नाम आपने अगर सुना हो तो मैं उन पे रिसर्च करती हूँ और कैसे उनका प्रयोग किया जा रहा है इस समय। और वाकई में आने, क्योंकि जब कोई दवाई आती है मार्केट में तो वो एक ट्रायल किया जाता है, एक लैब में एक ट्रायल किया जाता है। तो ट्रायल हो जाता है, उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं और उसके बाद वो दवाई मार्केट में आ जाती है। लेकिन इस दवाई के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं वो नहीं पता चलते, क्योंकि लैब में जब कोई टेस्टिंग होती है तो वो तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। लेकिन लॉन्ग टर्म में 4 साल दवाई लेने के बाद क्या होता है, 5 साल बाद क्या होता है, तो वो स्टडीज हम करते हैं। तो वो मेरा काम है। थैंक यू। माता जी, जानकर बहुत अच्छा लगा। आप डायबिटीज पर वर्क कर रहे हैं और स्पेशली ओजेम्पिक पे, और जी बहुत बहुत अच्छी ड्रग्स हैं ये, पर पता नहीं अब आप ही इसको आगे तक ले जाएंगी। पर देखिए, वेट लॉस के लिए तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है।
और अमेरिका में तो बहुत इसका सेमीग्लूटाइड और इसका बहुत आजकल चलन है। और जी ओजेम्पिक तो इंजेक्टेबल है आई थिंक। जी जी, ओके, थैंक यू बहुत 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 अच्छा लगा सुनकर। मतलब थैंक यू आप थैंक यू। आप पता नहीं क्या चीज हैं आप। बहुत मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, पर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। आपको देख के इतना अच्छा लगता है कि जाने कितने लोगों को मैं एग्जाम्पल दे चुकी हूँ आपका। और अब आज पता चला कि आपका असली रिसर्च टॉपिक क्या है, रिसर्च क्या कर रही हैं आप। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। माता जी सौलभ्य है, आपको परातत्व नहीं, विभूति सौलभ्य है। दी गई है, आज पता चल गया। थैंक यू। आप सब बहुत विनम्र और निर्मल हृदय के हैं, तो आप में कुछ अच्छाई देख पा रहे हैं। अच्छाई आंखों जिनकी आंखें होती हैं उनमें होती है। तो आपकी आंखें और आपकी दृष्टि बहुत निर्मल और पवित्र है, इसीलिए आप इतनी विभूति देख पा रहे हैं। और ये सिर्फ भगवान कृष्ण की कृपा है जो हम सब पे हमेशा बनी रहे। थैंक यू। मंगल ध्वनि। हरे कृष्ण राधा माता जी, हरे कृष्ण विनी माता जी। राधा माता जी, तो आप तो सुपर पावर है माता जी, आपका पास तो सब टॉप के ऊपर आपका पास इतना एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं, हम एक ही बार हम लोग समझ जाते हैं माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौरनिताई की जय। श्री गौरनिताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन वृक्षभूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसीडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सब वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू फॉर द silver. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Special round of chanting for Radha Mataji for being so modest, so humble, and giving her services tirelessly towards all of us. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama. Special round of chanting for all of us in the group so that we can bond together, be together, and give our services towards Krishna in unity, sincerity, and complete surrender. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna. Hare Krishna, then Pram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will all meet tomorrow. Hare Krishna. Radha Mataji will continue. I have certain travels, but Radha Mataji will be there. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you, everyone. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। राधा माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम राधा माता जी, दंडवत प्रणाम विन्नी माता जी। हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम सबको सभी। दंडवत प्रणाम। थैंक यू विनी माता जी, थैंक यू राधा माता जी। Hare Krishna. हरे Vinny Mataji, where are you these days?
अभी आप Mataji, I'm still in India. Sorry, I've got a very bad cold, and ठीक है. I'm traveling back to Bahrain on 26th of this month. Okay. So thank you, Mataji. And it's a humble request that get into the habit of taking Vaikuntha Vasani Lakshmi Devi Dasi. Vaikuntha, you can just call me Vaikuntha Vasani also, because आपके फिर वो आदत नहीं आएगा. और मुझे भी बहुत ऐसे लगता है कि ये फिर जब मुझे फिर ऐसे लिया जाता है नाम, तो आई फील दैट ये किसका नाम है. मुझे भी लगता है किसका नाम है. मतलब जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जब स्पिरिचुअल एसोसिएशन में जब ये नाम लिया जाता है ना, वैकुंठा, तो मुझे भी आदत पड़ ही नहीं रही है वैकुंठा सुनने की. एक्चुअली में यही नाम की आदत हमें डालनी चाहिए. मटीरियल नेम अलग है. जब हम मटीरियल गेट टुगेदर में एसोसिएशन में लेंगे तो फिर विनी. अदरवाइज यहाँ पे Vinny Mata, there is already one Vinny Mata ji, so you can get into the practice of calling me Vaikuntha Vasani. So there's one Vinny and there's one Vaikuntha Vasani. Zarur Mataji. वैकुंठा वासनी माता जी की जय. माता जी जय नहीं, माता जी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की जय, कृष्ण की बातें बस. दंडवत प्रणाम वैकुंठा हरे माता. कृष्णा माता हरे जी. हरे कृष्णा, कृष्णा. हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्ण. कृष्णा Vaikuntha वासनी Vasani माता Mataji, जी. Hare हरे राधा Krishna. कृष्णा. माता सबको राधा धन्यवाद. माता जी सबको दंडवत प्रणाम. सबको धन्यवाद प्रणाम. Mataji, slowly we'll get used to it. आदत नहीं है, हम धीरे-धीरे पड़ जाएगी. Krishna has already placed one Vinny Mata ji here, so everybody has a place. माता माता जी, वो बहुत छोटा सा नाम है ना, वो जल्दी से मुंह में निकल जाता है. ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए आदत पड़ेगी We'll get धीरे used to. धीरे. या That's it. I will choose one, anything like Lakshmi or Lakshmi was also my Nani ji's name, so I like all of this, like very nice. Thank you. हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम. राधा माता जी सबको धन्यवाद प्रणाम. हरे Hare कृष्ण Krishna. माता जी, हरे कृष्ण. हरे